हेलो गाइस, हेलो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जसविंदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि बहुत लोग जो है वो परेशान हैं कि हमारे जो वीज़े हैं वो डिले हो रहे हैं, हमारा कॉस्ट नहीं आ रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि क्या गवर्नमेंट अब वीज़े नहीं दे रही है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों डिले हो रहा है या फिर रिफ्यूज़ल आ रहा है या फिर क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यूके में ये सब क्वेश्चंस काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। कुछ लोग क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, कुछ लोग सर्च कर रहे हैं। हमें भी कई बंदे मिलते हैं, उनके मतलब की तरफ से भी ये क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ इंडिया में या अपनी होम कंट्री एशियन कंट्रीज़ में लोग बैठे हुए हैं। तो ये सब चल रहा है कि कई लोगों के वीज़े ही नहीं आ रहे हैं। हुँ। कई जो लोग हैं सिंगल स्टूडेंट आ गए, उनके डिपेंडेंट नहीं आ रहे हैं। तो कई लोग यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे अप्लाई किया है, उनका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जनरेट होता है कॉस्ट, वो नहीं हो रहा है। तो आज हम आपसे इस बारे में बात करेंगे कि ये किस रीज़न से ये सब हो रहा है। और हमने कहीं न कहीं अपनी पहले वीडियोज़ में भी थोड़ा बहुत ये हिंट दिया था कि अब वो चीज़ें जो है दिन ब दिन वर्स्ट होती जाएँगी। जो लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे उनके लिए कहीं न कहीं मुश्किल होती पहले जाएँगी। हम बात करेंगे कि इनसाइड यूके और आउटसाइड यूके, मतलब या जो बिल्कुल। यहाँ से भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और जो आउटसाइड यूके। तो आउटसाइड यूके में तो मोस्टली जो है वो स्टूडेंट वीज़े की हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पर आना होता है तो आपको एक कैश चाहिए होता है जो यूनिवर्सिटी जो है वो देती है। एक डॉक्यूमेंट होता है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म कैस होती है, CAS। हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज, मतलब आपको यूके में आने के लिए आपको एक स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, बेशक वो स्टडी में हो या स्किल्ड वर्कर में हो। तो स्टूडेंट के केस में वो यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर करती है, तो वो आपको कैश देती है। तो कैश तो आपको मतलब यूनिवर्सिटी विद इन डेज जो भी है उनका क्राइटेरिया वो आपको प्रोवाइड कर दे देती है। बट क्वेश्चन ये है कि जो वीज़ा जब वो फाइल करते हैं तो वीज़े में काफ़ी ज़्यादा डिले आ रही है। अब वो डिले क्यों आ रही है वो आज हम आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। जो कॉस्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है वो आपको इंदर बताएँगे। हाँ, फर्स्टली मैं आपको क्लियर करूँ कि 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं यूके में आने के लिए। थोड़ा-सा मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्राइटेरिया इनका किस तरह का मतलब कि पैटर्न रहता है यूके में वीज़ा अप्लाई करने का और वीज़ा लेने का। यूके कंट्री में आपको एक स्पॉन्सर चाहिए होता है। आप किसी भी वीज़े पे आओ, स्पॉन्सर आप समझ लो कि वो एक आपका ज़िम्मेवारी कोई लेता है यहाँ पे। गवर्नमेंट को ये दिखाता कि हाँ, ये हमारा आगे हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ये हमारी देख-रेख में रहेगा, कुछ भी होगा तो हम इसके ज़िम्मेवार हैं। एक किस्म का वही आपका वीज़ा रख सकता है और कैंसल कर सकता है। जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा पे जसमीत ने बताया है कि हुँ। आपको कैश चाहिए होता है डॉक्यूमेंट, जिस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हो। आपने कहीं वीडियोज़ भी देखी होंगी कि यूके में कैश लेटर आपका आ गया तो समझो आपका वीज़ा आ गया। हुँ। फर्स्टली तो आपको अपना क्राइटेरिया पूरा करना होता है कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आईलेट्स चाहिए, आपका पासपोर्ट, आपके जो प्रीवियस एजुकेशन है वो जो आप नए अप्लाई कर रहे हो। कैश डॉक्यूमेंट जब आपको यूनिवर्सिटी दे देती है फाइनल, उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होता है और आपको वीज़ा मिल जाता है और गवर्नमेंट आपको वीज़ा दे देती है। और कई स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं, यूनिवर्सिटी उनका स्पॉन्सर कैंसिल करती है, उनका वीज़ा खत्म हो जाता है। जो कास्ट डॉक्यूमेंट होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए होता है। जो आप वीज़े पे वर्क परमिट पे बेशक आप अपनी होम कंट्री से आते हैं या यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सेम डॉक्यूमेंट होते हैं। दोनों ही स्पॉन्सर आपको देते हैं। आप उनके अंडर काम करते हो 5 साल, देन आपको यहाँ पे ILR मिलती है। उसके बाद आप कहीं भी काम करो, आपको कोई वीज़ा, बेसिकली ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट होते हैं। जब आप यहाँ पे पक्के हो जाओगे, आपको यहाँ के रेजिडेंस हो जाओगे, फिर तो आपको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। तो फर्स्टली मैंने शॉर्ट में ये क्लियर करना था हमने कि कैश और कॉस्ट में क्या होता है। हुँ। आप जो जसमीत ने बताया कि जो स्टूडेंट इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो अपनी होम कंट्री से। क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जनवरी से रूल चेंज करना था डिपेंडेंट का, और सितंबर से ही लोगों ने सितंबर इनटेक में इतनी ज़्यादा फाइल्स कर दी है ना कि अब वो क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को चेक कर रहे हैं। वीज़ा पहले भी गवर्नमेंट अपने जो उन्होंने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं उसी को फॉलो करके वो वीज़ा देती थी। लेकिन वही बात है कि जब इनको बंदे चाहिए थे, कोरोना के बाद सारी कंट्री की जो इकोनॉमी पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इन्होंने जो टारगेट लिया था 3 साल में कि इतने हम बंदे बुलाएँगे, वो उनका 1 डेढ़ साल में ही पूरा हो गया। अब इनको बंदे नहीं चाहिए, तो अब क्या कर रहे हैं, ये उन पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि किसी के साथ ये गलत कर रहे हैं। जैसे इनको वीज़ा देना है, सब वेरीफ़ाई करना है, आपका कोई एक्सपीरियंस, आपकी स्टडी, आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आपने आईलेट्स, हर एक चीज़ ये वेरीफ़ाई करेंगे। हो सका तो ये इंटरव्यू भी आपका लेंगे। ये पहले भी चीज़ें थी स्टूडेंट वीज़े पे, तो पहले वो इतना नहीं कर रहे थे कि उनको बंदे चाहिए थे। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट कैश लेटर, आपका वीज़ा आ गया और आप यहाँ पहुँच गए। जैसे हम आए थे उस टाइम पे ये सब चल रहा था काफ़ी टाइम से। अब ये हर एक चीज़ चेक कर रहे हैं।
तो उसके लिए डिले पे जा रहा है। ये नहीं है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये उसी अपनी चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब बंदा पिक एंड चूज़ वाली बात आ गई है। इनको वही बंदे चाहिए होंगे जिसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी। तो तभी आपके जो स्टूडेंट वीज़ा डिले पे जा रहे हैं। जिन लोगों ने प्रायोरिटी पे अप्लाई किए हैं कि एक दिन में रिजल्ट आ रहे हैं, उनके भी एक दिन का मतलब ये नहीं है कि ये आंखें बंद करके आपको रिजल्ट दे देंगे। ये फिर भी आप चेक करेंगे और आपको मेल कर देंगे कि हम इस चीज़ पे रिव्यू कर रहे हैं, तो आपका वीज़ा उस पर भी डिले जाएगा। इसीलिए जो यहाँ के मतलब कि लोग हैं जो अपनी होम कंट्री से, उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। उनका रिजल्ट जिन्होंने अप्लाई कर दिया ना, तो उनका रिजल्ट बैक इन डेट में ही उस तरह से देखा जाएगा। अगर डिपेंडेंट को आना है तो वो आएंगे, लेकिन वो ही है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एक सिनेरियो जो है आउटसाइड से चल रहा है। अब इनसाइड क्या चल रहा है ये आपको जसमीत बताती है। हम बात करते हैं इनसाइड यूके की। तो यहाँ पर क्या है कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स के कॉस्ट लेके जो अप्लाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि कॉस्ट जो है वो डिले में जा रहा है। अब डिले में क्योंकि क्या है, कॉस्ट जनरेट करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, विद इन कुछ टाइम के अंदर जो है वो कॉस्ट जनरेट हो जाता है। जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिले में जा रहा है। अब उसका क्या रीज़न है कि कॉस्ट डिले में क्यों जा रहा है? क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं हेल्थ केयर वीज़े को लेके। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट जो है अब वो हर एक चीज़ जो है वो रिव्यू कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ केयर वीजे के लिए किसी ने अप्लाई किया है तो गवर्नमेंट वो चेक कर रही है कि उस कंपनी के साथ उसने काम किया था, क्या उसको कोई एक्सपीरियंस है पीछे या नहीं है, या जस्ट ऐसे ही उसने अप्लाई कर दिया है। तो ये हर एक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट देख रही है, वो कंपनी से पूछ रही है कि हमें कुछ बताओ एक्सपीरियंस के बारे में इनका, या इनका कुछ बताओ कि आपने क्या इनका इंटरव्यूज लिया था। हर एक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट अब देख रही है, तभी जो है वो कॉस्ट डिले में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कॉस्ट नहीं दे रही हैं, बस कुछ टाइम के लिए वो डिले कर रहे हैं क्योंकि उनको हर एक चीज़ चेक करनी है। सेम जैसे इंदर ने बताया कि माइग्रेंट्स यहाँ पर ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो हर किसी को कॉस्ट तो वो देंगे नहीं। तो इसीलिए हर एक चीज़ जो है वो देख-देख के अब इनको वो कॉस्ट है वो जनरेट होंगे, बट कुछ टाइम लगेगा। यहाँ का जो कॉस्ट का और ये वीज़ा प्रोसेस का जो वीज़ा हम लगाते हैं वो यूकेवीआई गवर्नमेंट होम ऑफिस यहाँ पे बोलते हैं, वहाँ से रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ के जो कॉस्ट जनरेट होता है ना, जो लोग यहाँ पे काम छोड़ते हैं या जो एम्प्लॉयर, यहाँ पे क्या होता है, अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आपके एम्प्लॉयर को एक मेल करनी होती है HMRC। यहाँ की एक गवर्नमेंट बॉडी है, उनकी बनाई हुई एक गवर्नमेंट समझ लो आप उसको। HMRC एक लोकल अथॉरिटी है जो यहाँ पे ये चीज़ें देखती है। आप जब जॉब करते हो, आपको कोई एम्प्लॉयर देता है तो कॉस्ट जनरेट होता है, और HMRC से होता है, वो विद इन 1 आवर के अंदर हो जाता था जनरेट। जस्ट आपको अपनी पासपोर्ट डिटेल, आपका वीज़ा स्टेटस डालना है, कंपनी डिटेल, और कंपनी के एंड से अकाउंट से कुछ पेमेंट करती है, और वहाँ पे आपको एक कॉस्ट जनरेट हो जाता है, एक लेटर कि आप, ये कंपनी आपको हायर कर रही है। देन आप वो कॉस्ट लेके और अपने डॉक्यूमेंट्स बाकी लगा के आप वीज़ा अप्लाई करते हो और होम ऑफिस से आपको रिजल्ट मिलता है। अब क्या हो गया कि जो चीज़ विद इन टाइम के अंदर हो जाती थी उस पे नहीं हो रही है अब। क्यों? क्योंकि वही है कि माइग्रेंट्स नहीं है, अब हर एक चीज़ टाइट है। जब इनको चाहिए था तब ठीक है, अब नहीं, तो अब ये अपने उन चीज़ों पे चल रहे हैं बाय द रूल, हर एक चीज़। अब ये वेरीफाई कर रहे हैं जो केयर होम है या कोई और कंपनी है, ना कि खाली केयर होम, ज़्यादा केयर होम है, क्योंकि ज़्यादा वीज़े उसी पे पहले भी निकले और अब भी निकल रहे हैं। तो ज़रूरत भी है लोगों की, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे केयर होम में ज़रूरत भी है लोगों की। तो अब क्या कर रही है HMRC, उन चीज़ों को देख रही है कि क्या वो जो केयर होम है वो सही केयर होम है, क्या उसमें वैकेंसी है, या फिर वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही केयर होम है, उतनी वैकेंसी ही या वो नहीं है। जैसे सीक्यूसी लेवल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं सीक्यूसी। पेपर, जैसे पेपर पे जॉब मिलती है, हुँ। सिर्फ आपको टैक्स देना है। कई केयर होम ऐसे हैं उसके अंदर सिर्फ 10 बेड हैं, 10 रेजिडेंस हैं, और वहाँ 20-20 लोगों को वीज़ा मिला हुआ है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे। अब वो चीज़ चेक कर रहे हैं, चेक करेंगे हर एक चीज़ में। और यहाँ के जो काम है, आपको हम बता दें कि प्रोसेस बहुत ही स्लो है, चाहे वो आप मेडिकल को लेके ले लो, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट को लेके ले लो। इसलिए गवर्नमेंट हर एक चीज़ को रिव्यू कर रही है। जो बंदे का उन्होंने अपॉइंट किया है, क्या इंटरव्यू लिया है, उसका बैकग्राउंड कोई मैच करता है, क्या उसके प्रीवियस वीज़े में, कोई स्टूडेंट वीज़े में उससे कोई गलती हुई है, हर एक चीज़, और केयर होम के बारे में हर एक चीज़ रिव्यू करके देन कॉस्ट जनरेट कर रहे हैं। और देन जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा डिले चल अब रहा है। बिलीव नहीं करोगे, मेरी एक कोलीग है, उसने हेल्थ केयर वीज़े में वीज़ा जो है वो अप्लाई किया हुआ है प्रायोरिटी में। तो उसका मेरे ख्याल से 1 मंथ हो चुका है, उसका अभी तक वीज़ा नहीं आया। नहीं तो आया आप है। खुद इससे अंदाज़ा लगा लो कि कितना ज़्यादा वो डिले में जा रहा है। बिल्कुल। हाँ। तो ये जो ट्रेंड होता है ना कंट्री का वीज़ा देने का, प्रायोरिटी होता है कि एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जब कंट्री गवर्नमेंट के उनको इंस्ट्रक्शंस है ना, तो वो जो आगे उनकी एजेंसियां उस तरह से ही काम करती हैं। वो हर एक चीज़ चेक करेंगे, मतलब कि वही 10 वीज़ा अप्लाई किए तो उनको 10 में से
सब चेक कर रहे हैं, 10 में से अगर वो 9 को रिजेक्ट कर पाए तो करेंगे, 5 को कर पाए तो करेंगे, क्योंकि उनको एक लूप होल चाहिए रिजेक्ट करने का, क्योंकि उनके पास अब उनको माइग्रेशन, अब वो अपने रूल से डिनाई भी नहीं कर सकते, भाग भी नहीं सकते कि हम वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट्स है ना फैक्ट्स पे बात करती हैं। तो वही है कि उनको अब वो चीज़ें पूरी छानबीन करके ही वीज़ा दे रहे हैं। यहाँ भी काफ़ी ऐसा माहौल है, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, उनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, वो बैठे हुए हैं कि यार क्या होगा क्या, मे भी उनका रिजल्ट आए तो वो पॉजिटिव ना आए, नेगेटिव रिजल्ट आए कि आपका वीज़ा नहीं आया है, इस वजह से, किसी भी वजह से। तो इस टाइम पे जो कॉस्ट डिले हो रहे हैं, बहुत बड़ी एक सिचुएशन बनी हुई है यूके में, जो लोगों ने फटाफट मतलब कि जैसे तैसे करके कुछ भी करके वीज़ा लेने की कोशिश क्योंकि करी। ये मार्च के बाद रूल भी चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा बिल्कुल लोग जो बिल्कुल। है वो जल्दी अपने वीज़ा लगा रहे हैं कि हम वीज़ा ले लें किसी भी तरह। तो इसलिए ऐसे वीज़े मत लो, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है वो टाइट भी हो चुकी है, जिन्होंने मतलब पेपर्स पे वीज़ा लिया हुआ है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब गवर्नमेंट हर एक चीज़ जा खुद वहाँ पर जाके चेक भी कर रही है कि क्या वो एम्प्लॉय वहाँ पर आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि कैमरे तो हर जगह पे होते हैं। और यहाँ पे लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं केयर होम्स हुँ। के, और लोगों को पता भी नहीं है, वो घर पे बैठे उनको मेल आ रही है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे जॉब ली हुई है, सिर्फ जाते ही नहीं है, सिर्फ टैक्स पे करते हैं, उनको मेल आ रही है कि आपका जो एम्प्लॉय का स्पॉन्सर कैंसिल हो गया लाइसेंस, आपको आप विद इन 2 मंथ्स का टाइम है, 60 डेज, आप अपने लिए कोई और स्पॉन्सर फाइंड करें या फिर आप अपनी होम कंट्री वापस जाएं। तो लोगों के साथ ये सब भी हो रहा है। इसलिए हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो भी मेरे भाई बहन जो आने की कोशिश कर रहे हैं आउटसाइड यूके, सोच समझ के आए, जल्दबाजी मत करें। ठीक है, बाहर आना, अपनी कंट्री से निकलना ज़रूरी है, बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन जिन्होंने कर लिया राइट टाइम पे कर लिया, जो अभी सोच रहे हैं या जो प्रोसेस कर रहे हैं तो देख सुन के करें, क्योंकि इनसाइड यूके अगर ये हालात चल रहे हैं कि कॉस्ट जनरेट जो चीज़ विद इन आवर्स में जनरेट हो जाती थी उसको इतना टाइम लग रहा है, वीज़ा में इतना टाइम लग रहा है, तो जो आउटसाइड यूके है उनका क्या बनेगा। तो इसीलिए इसलिए ये चीज़ टेंशन मत लो कि वीज़ा आएगा ही नहीं, सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए वो डिले में जा रहा है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं, हर एक चीज़ को वो देख रहे हैं। और चांसेस कम है, ये तो मैं क्लियरली बोलूंगा, झूठी होप किसी को भी नहीं दे सकते हम, क्योंकि जब गवर्नमेंट उस चीज़ पे पैरामीटर्स पे काम करेगी ना, हर एक चीज़ करेगी, तो आपको भी पता है जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कितनी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। कई बार हम एक्सपीरियंस, कई लोग फेक लगाते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, कई लोग इंटरव्यूज जो है उनको एजेंट्स उनकी तैयारी करवाते हैं, सिर्फ आना ही मोटिव होता है, तो हर चीज़ हम में भी कई कमियां रहती हैं, तो उन सबको देख के फिर वीज़ा लेना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट अगर वीज़ा देना चाहे तो देती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भी एग्जांपल के लिए ले रही है, उन्होंने सब कुछ टाइटन कर दिया, और जैसे ही कोरोना काल के बाद शुरू हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल मतलब बेहिसाब वीज़े गए हैं, और हुँ। कनाडा अभी भी फ्रेंडली चल रहा है, उन्होंने भी कुछ लगाई हैं, आपने देखा होगा कि स्टूडेंट वीज़े पे उन्होंने जीआईसी वगैरह बढ़ा दी है, रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई लगा हैं, दी है। लेकिन इमिग्रेशन को लेके अभी भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, उन्होंने और ज़्यादा प्लान्स लाए हैं कि हम और लोगों को यहाँ पे मतलब कि पक्का करेंगे, यहाँ की रेजिडेंसी देंगे। तो यूके में यही सिचुएशन है, अगर किसी का प्रोसेस चल रहा है, कोई कॉन्फिडेंट है, कोई अच्छा स्टडी पे आना चाहता है, स्टडी एक अच्छा रास्ता है, आप ले सकते स्टडी हैं। पे भी जो अब इंटरव्यूज़ जो है वो काफ़ी हो रहे हैं। बिल्कुल तो इस इंटरव्यूज पे कंडक्ट हमने हो रहे हैं। ऑलरेडी वीडियो एक बनाई हुई है कि इंटरव्यू में कौन-कौन से क्वेश्चन जो है वो हमारी पुरानी पूछे वीडियो जाते है, हैं। आप देख सकते हैं, और इससे जो पहले हमने 1-2 वीडियो पहले वीडियो अभी डाली थी, उसमें हमने ये बताया हुआ है कि जो स्टडी वीज़े पे मतलब जो लोग आ रहे हैं, तो किसको कौन-सा वीज़ा लेना चाहिए। हुँ। मतलब कि अगर आप आ रहे हो तो प्लान करके आओ, आपको ग्रेजुएशन पे आना चाहिए या मास्टर्स पे आना चाहिए, आप वो भी देख सकते हैं। और जिनका तो चल रहा है प्लान, और जिन्होंने वो सोचा है कि जाना ही है, तो फिर उनका वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि विश्वास भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप करें, लेकिन हमने आपको सिचुएशन बता दी है कि यूके के इनसाइड अभी ये चल रहा है, ना ही कॉस्ट जनरेट हो रहे हैं, ना ही लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब होल्ड पे रखा हुआ है, हर एक चीज़ को देख रहे हैं, उसके बाद ही गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। नहीं तो लोगों ने इतना बल्क में अप्लाई कर दिया ना, और करेंगे लोग, इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ को डिले पे लेके चल रही है। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। ये जो कॉस्ट जनरेट हो रहे हैं, जो पैनिक, यहाँ पे अभी भी सिचुएशन अब नेक्स्ट लेवल का है कि जो पुराने लोगों को पता कि रूल आ गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, हुँ। गवर्नमेंट ने कुछ बैक स्टेप वापस किया, कुछ रूल वापस चेंज किए, अब जो वीज़ा आने में डिले हो रहा है उसके बारे में हम ज़्यादा मतलब कि बात कर रहे हैं कि उसके बाद ये चीज़ चल रही है, क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उस मूड में अब नहीं है। और डिले का मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, मैंने पहले भी बोला, क्योंकि वो अपने पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको वीज़ा लेने में दिक्कत आ सकती है, तो कई लोगों को आ भी रही है, जो हम देख रहे हैं। तो ये हमारी वीडियो थी।
अगली वीडियो हम जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर कोई फन ब्लॉग के साथ। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। बिल्कुल, और हाँ, उससे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना सकें अपना टाइम निकाल के, और इन्फॉर्मेशन जो हमें पता चलती है, जो यहाँ पे हो रहा है ग्राउंड रियलिटी, वो हम आपको दिखा सकें। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है, जसमीत ने बोला है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय। बाय।